हरे कृष्णा। समस्त पापों का नाश करती है षटतिला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय ऐसा सुवर्ण समय जिसमें मनुष्य अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकता है, अपनी अंतः शक्ति को ऊर्जामय बना सकता है। और ऐसी ही है माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी। वर्ष में आने वाली ये विशेष एकादशी इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ इसी एक एकादशी में तिल का सेवन करने के लिए कहा जाता है। और इस षटतिला एकादशी का नाम भी इसीलिए षटतिला है क्योंकि इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का सेवन और दान किया जाता है। तो चलिए इस षटतिला एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की षटतिला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भविष्योत्तर पुराण से षटतिला एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा का। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो उस भाव से उन्होंने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी। मैं उसी का पुनरुच्चारण आपके समक्ष करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। दालभ्य ऋषि ने अति विद्वान पुलत्स्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक का प्रत्येक प्राणी पापमय प्रवृत्ति में संलग्न है। उसे नरक की यातना से बचाने के क्या उपाय हैं? कृपया इसका वर्णन करें। पुलत्स्य मुनि ने उत्तर दिया, हे महाभाग, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई इस षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि पुलत्स्य आगे कहते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद्मनाभ श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तिल मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित किया जाए। उसके साथ साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर ये वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित की जा सकती है। षटतिला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, ये 6 विशेष कार्य करने का महत्व है। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को करने के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वो हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती और व्रत उपवास का पालन करती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं दिया, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। ये देखकर भगवान चुपचाप वहाँ से चले गए।
अपनी तपस्या और व्रत पालन से वो ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुंच गई, लेकिन वहाँ उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला जहाँ अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने ये देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और आपकी उपासना की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? ये सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें शर्तिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नियां आई और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उनसे शर्तिला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब देव पत्नियों ने ये महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को अपने घर में धन धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलत्स्य मुनि ने कथा के अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस अद्भुत शर्तिला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे वो सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। प्रातः में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे तो आप फल, दूध या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। उपवास का अर्थ होता है अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाना। उपवास का अर्थ सिर्फ बिना भोजन के रहना नहीं होता। उपवास करके यदि कोई प्रजल्प करता है, व्यर्थ वार्तालाप और टीवी, मोबाइल इत्यादि में समय गंवाता है, तो ऐसे उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उपवास का अर्थ है अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यानी ना तो किसी के ऊपर क्रोध करना, ना ही किसी की निंदा करना, ना तो झूठ बोलना और ना ही जरूरत से अधिक सोना। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और वो भी प्रमाणभूत वक्ता से। इस दिन आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के केंद्र में स्थित करके रखें। इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण भी ऐसा ही बना के रखना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर नियम अनुसार एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए बनाए गए भोजन प्रसाद को तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकते हैं। अगर अपने घर में नहीं बुला सकते तो मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर दान दिया जाए। अगर आपको ये एकादशी कथा अच्छी लगी है और अगर आप हमें आने वाली एकादशी कथा बनाने के लिए सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। माघ मास की विशेष शर्तिला एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। आज के दिन अपनी चेतना को अधिक से अधिक श्री कृष्ण के केंद्र में रखते हैं। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप, दिव्य लीलाएं और अद्भुत गुणों का निरंतर श्रवण, कीर्तन और चिंतन करते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। हरे कृष्ण।